Hello student, Standard 3rd, Subject Hindi, Chapter number 11, डामन और पिथियस। ये एक लोक कथा है जो दो सच्चे मित्रों की कहानी है। इस कथा में डामन और पिथियस की सच्ची मित्रता को दर्शाया गया है। जिस देश में ये दोस्त रहते थे उस देश का राजा क्रूर था। वह डामन को सिर्फ फांसी खाने पर जेल में बंद कर देता है और फांसी की सज़ा देता है। डामन अपने परिवार से मिलने जाना चाहता है। राजा इस शर्त पर परिवार से मिलने जाने की अनुमति देता है कि उसकी जगह कोई जेल में रहे तो उसे परिवार से मिलने जा सकता है। डामन को वापस जेल में कौन रहता है, लेकिन उसका दोस्त पिथियस उसकी जगह जेल में रहता है। डामन को वापस आने में देर हो जाती है। पिथियस खुशी खुशी डामन की जगह फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी डामन आ जाता है। फांसी मुझे हुई है, मेरे दोस्त पिथियस को छोड़ दो। राजा दोनों की मित्रता देखकर भाव विभोर हो जाता है तथा डामन और उसके दोस्त को जेल से आज़ाद कर देता है। तो यहाँ पे ये लोक कथा में दो सच्चे मित्रों की कहानी है। डामन और पिथियस नाम के दो दोस्त थे। ये दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते थे। जिस देश में दोनों दोस्त रहते थे उस देश का राजा बड़ा ही अत्याचारी मीन्स क्रूर। वह छोटी छोटी गलतियों के लिए फांसी की सज़ा ही देता था। उससे प्रजा बड़ी दुखी व परेशान थी। वह एक बार राजा अपनी प्रजा से बातचीत कर रहा था, तभी वहाँ खड़े डामन को खांसी आ गई। खांसी की आवाज़ सुनकर राजा गुस्से में बोला, इस डामन ने खांसकर हमारी बातचीत में रुकावट पैदा की है। इसने हमारा अपमान किया है, इसलिए डामन को जेल में बंद कर दिया जाए। डामन ने राजा से विनती करते हुए कहा, महाराज, मैंने जानबूझकर आपकी बातचीत में रुकावट पैदा नहीं की, मैंने आपका अपमान नहीं किया। लेकिन राजा ने डामन की एक न सुनी। राजा की आज्ञा से डामन को जेल में बंद कर दिया गया और कुछ समय बाद राजा ने उसे फांसी की सज़ा सुना दी। यह सुनकर डामन का दोस्त पिथियस बहुत दुखी हुआ। उसने राजा से डामन को फांसी न देने की प्रार्थना की, लेकिन क्रूर राजा पर पिथियस की प्रार्थना का कोई असर नहीं हुआ। फांसी देने से कुछ दिन पहले डामन से पूछा गया, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उदास होकर डामन बोला, मैं अपने परिवार से मिलने जाना चाहता हूँ। राजा ने कहा, एक ही शर्त पर मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलने जाने दूंगा। डामन ने पूछा, कैसी शर्त? राजा ने कहा, यदि तुम्हारी जगह कोई दूसरा आदमी जेल में रहने के लिए तैयार होगा तभी तुम्हें अपने परिवार से मिलने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी दी जाएगी। भला जेल में रहने के लिए कौन तैयार होगा? लेकिन पिथियस तो डामन का सच्चा दोस्त था। वह अपने दोस्त डामन की जगह जेल में रहने के लिए तैयार हो गया। डामन अपने परिवार से मिलने चला गया। तो स्टूडेंट, यहाँ उसका दोस्त पिथियस डामन की जगह जेल में रहने के लिए तैयार हो गया और डामन अपने परिवार से मिलने गया। डामन अब अपने परिवार से मिलकर लौट रहा था, तभी अचानक बहुत आंधी चलने लगी। आंधी के कारण डामन रास्ता भटक गया। वह परेशान होकर सोचने लगा, हाय, अगर मैं समय पर नहीं पहुंच सका तो मेरे दोस्त
पिथियस को फांसी हो जाएगी। इधर फांसी का समय आ गया, पिथियस को फांसी की जगह ले जा गया। पिथियस खुश था कि मेरे जीवन में मेरे दोस्त के काम आ रहा है। लोग ज़ोर ज़ोर से कहने लगे, डामन ने अपने दोस्त को धोखा दिया है। पिथियस ने चिल्लाकर कहा, ऐसा मत कहो, डामन मेरा सच्चा दोस्त है। वह किसी परेशानी के कारण ही समय पर नहीं आ सका। तभी दूर से एक आवाज़ आई, रुक जाओ, मैं आ गया हूँ, पिथियस को नहीं, मुझे फांसी दो। देखते ही देखते डामन तेज़ी से दौड़ता हुआ वहाँ पहुँच गया। उसने पिथियस को गले लगाते हुए कहा, मेरे दोस्त, फांसी तुम नहीं, मैं चढ़ूँगा। दोनों दोस्तों को आंखों से आंसू बहने लगे। अब डामन फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। तभी राजा ने ऊंची आवाज़ में कहा, रुक जाओ, तुम दोनों दोस्त मेरे पास आओ। थोड़ी देर सोचने के बाद राजा बोला, डामन जैसा सच्चा दोस्त किसी का अपमान नहीं कर सकता। डामन ने कोई गलती नहीं की। फांसी तो किसी को कहीं पर भी आ सकती है। मैं डामन को फांसी की सज़ा नहीं दे सकता। आज तुम्हारी दोस्ती देखकर मेरी आंखें खुल गई। मैं विनती करता हूँ कि तुम दोनों मुझे भी अपना दोस्त बना लो। मुझे तुम जैसे मित्रों की बहुत ज़रूरत है। उनकी सच्ची दोस्ती देखकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। सो स्टूडेंट, इस लोक कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा दोस्त वही है जो हमेशा साथ दे, जो हमेशा सुख दुख में साथ दे। और उनकी दोस्ती देखकर राजा का मन पिघल गया और उन दोनों को भी राजा ने डामन की फांसी भी माफ़ कर दी और उन दोनों को अपना दोस्त भी बना लिया। तो सच्चा दोस्त वही है जो सुख दुख में साथ दे, जो हमेशा हमारा साथ दे। शब्द का अर्थ देखेंगे। दोस्त तो मित्र, प्रार्थना तो विनती, खुश तो प्रसन्न, धोखा तो छल कपट, आंधी तो बहुत तेज हवा, अपमान तो बेइज्जती, अत्याचारी तो निर्दयी क्रूर, असर तो प्रभाव और छुट्टी तो अवकाश और सजा तो दंड। सही उच्चार कीजिए। पिथियस, अत्याचारी, फांसी, प्रार्थना, क्रूर, छुट्टी, आंधी और आंसू। स्टूडेंट, यहाँ पे सोचिए और बताइए। तो आपको इस पाठ में आपको क्या सीखा वो सोचना है और बताएं। राजा ने डामन के सामने क्या शर्त रखी? तो उसका आंसर है, राजा ने वह शर्त रखी कि जेल में तुम्हारी जगह कोई और रहने को तैयार होगा तभी तुम परिवार से मिलने जा सकते हो। नंबर 2, ख, सच्चा दोस्त किसे कहते हैं? तो सच्चा दोस्त जो सुख दुख में साथ दे वही सच्चा मित्र है। ग, डामन समय पर क्यों नहीं पहुंच सका? उसका आंसर है, तेज आंधी चलने के कारण डामन समय पर नहीं पहुंच सका। सो स्टूडेंट, अगली एक्सरसाइज हम
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।